ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम बच्चों जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है तुम्हारी बच्चों। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे और भगवान के समीप तुम हो भगवान के समीप, और अन्य मनुष्य आत्माएं हो न सकें। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम भगवान के सम्मुख हो और तुम सम्मुख होते जाओगे, सम्मुख ही रहोगे। तुम्हारे हर काम भगवान की याद में होंगे और भगवान के साथ होंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत मोस्ट बातें हैं, एक एक पॉइंट रोज़ रोज़ नया ही हो मैं बताता हूँ तुम बच्चों को। बाबा ने कहा उत्तर में, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपना चार्ट रखने में बच्चों को लज्जा भी आती है क्या बच्चों? ऐसी बात है। शिव बाबा कहने कहा, बच्चे समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखेंगे तो अपने में ये मालूम होगा कि हाँ, बच्चों ने चार्ट लिखा, उसमें क्या कमी रही, कहाँ तक आगे बढ़े हैं कि पीछे हट रहे हैं। बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा चार्ट लिखते हैं, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं बच्चों। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें लज्जा मत करो, अपना चार्ट लिखो, कितने दिन तुमने याद करी। बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो, फिर अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं। शिव बाबा ने कहा, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं। भक्ति मार्ग में सब एक दूसरे की पूजा करते रहते हैं, देवी देवताओं की, लेकिन उनको उनकी डिनास्टी का पता नहीं है कि, इसलिए भक्ति में ऐसी बातें नहीं हैं। भक्ति में ये है, पूजा पाठ है, सामग्री है, व्रत रहो, उपवास करो, अन्न ना खाओ, नमक ना खाओ, ये सारी बातें भक्ति में हैं। शिव बाबा ने कहा, जो उसमें ज्योति जलाई जाती है, और इसमें तुम्हारी ज्योति किसने जगाई है? शिव बाबा ने जगाई है। तो ये है ज्ञान। भक्ति का दीपक जो है घृत होगा, और अगर आंधी भी आई तो भी वो बुझ जाएगा। लेकिन बच्चों, ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योति जो बाबा ने जगा दी है तुम्हारे, तो वो कभी नहीं, कितना भी आंधी तूफान आए, वो बुझ नहीं सकती। शिव बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं। यहाँ बाप का परिचय तुम्हें मिला है, भगवान का परिचय मिला है, फिर संबंध भी क्या बाप के हैं? बाप से संबंध है, भाई गुरु, टीचर, सदगुरु, ये सब बाप से संबंध है, भगवान से। और बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। भगवान कहते हैं, मामेकम याद करो, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ और मुझे याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने कहा, मैं सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप का हो तो वर्षा यानी अधिकार तुम्हें क्या मिला है, मलकियत तुम्हें क्या मिली है, प्रॉपर्टी क्या मिली है। शिव बाबा ने कहा, हम 5 व 2 मास के हैं, तुम समझो, लिखो। तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए। बैठे बैठे कितना समय याद किया, ये चार्ट में तुम्हें लिखना होता है। हर जितना समय याद करोगे आएंगे। बाबा ने कहा, अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना, कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो बच्चों 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है, सच बताना। जो लिख नहीं पाता है वो बताएगा अपने मन के, हृदय के, प्रेम के संकल्पों से, नयनों से बताएगा बाबा को। बाबा ने कहा, और लेकिन बताना, और जो लिख पाते हैं वो याद करेंगे। हमने 5 मिनट याद किया तो 5 मिनट लिखो, 10 मिनट याद किया 10 मिनट लिखो। ऐसे बार बार अगर 5-5 मिनट निकालोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ बच्चों
फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये घोर अंधियारा कलयुग है और यहाँ क्या है, यहाँ गंदगी ही गंदगी है, जिसके पास बैठोगी बुराई ही सुनोगे। तो बाबा ने कहा आखिर पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास फिर योग लगाएंगे, नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई यहाँ ही बैठे रहेंगे और कोई वहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, कहाँ नहीं आएगा, सतयुग में जब संकल्प नहीं आएगा। ये है मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे हो। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम बाप को उतना याद करोगे विकर्म विनाश होंगे, जितना तुम याद करते जाओगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा ने कहा कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझो। वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है नहीं। हर संकल्प में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें ही तुम अच्छे से बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो। बाबा ने कहा कि बाप रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है बाबा ने, फिर भी कहते हो अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो क्या। शिव बाबा ने कहा धारणा नहीं कर सकते हो तो क्या करना है। फिर बाबा ने कहा हम नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा कि धारणा जरूर करनी है, तभी तुम तो श्रेष्ठ बनोगे। 21 जन्मों के लिए पदों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है तुम्हें बच्चों। ट्रस्टी बनकर शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी मतलब कोई भी खुरापात, याद में जितना समय बैठते हो उतना समय बुद्धि कहाँ गई ये भी चेक करना है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे को क्या करना है, याद में रहना है कि हमने क्या पाया बाबा से, कितनी हमने मलकियत पाई, कितनी प्रॉपर्टी पाई, कितनी शक्तियाँ पाई, क्या हमने ज्ञान मुरली में सुना, धारणा में क्या सुना, बाबा ने वरदान क्या दिया और बाबा ने स्लोगन क्या दिया। ये सारी बातें तुमको ध्यान रखनी है, इसी से तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। शिव बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर का कल्याण करना है, क्योंकि बहकाने वाले बहुत होते हैं और अच्छा बनाने वाले कोई नहीं होता। वरदान में बाबा ने कहा विस्मत की दुनिया से निकल विस्मत रूप हर रह हीरो, पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ये संगम युग याद का युग है बच्चों, इसमें जितना भी बाग को याद करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा, सब में सफलता मिलेगी। और कलयुग विस्मत का युग है, कलयुग है जो याद भुलाने वाला है, वो अच्छे काम करने नहीं देगा। आप सब विस्मत की दुनिया में से निकल कर आए हो, जो याद स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। बाबा ने कहा जो तुम्हें याद रहेगा हम किसके बच्चे हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय बच्चे बने हैं, तो तुम्हारा नया जन्म होगा। बाबा ने कहा कि इस समय डबल हीरो हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने तो दूसरा हीरो पार्ट है, तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत धनवान हैं। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। ऐसे याद करो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने स्लोगन में कहा हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिले।